शिमला के इस डेंस फॉरेस्ट के बीच से जब आप एक छोटी सी कार्ट राइड लेते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ एक बिल्डिंग की तरफ नहीं जा रहे बल्कि हिस्ट्री के अंदर एंटर कर रहे हो। ये अप्रोच इंटेंशनल ऐसी रखी गई थी, क्वाइट एंड सिक्लूडेड। और आज जब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति निवास की, जो देखने में सिर्फ एक हेरिटेज बिल्डिंग लगता है, बट आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक हिमालयन रीजन के लिए एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल द हिमालयन आर्किटेक्ट। दिस इज द थर्ड एपिसोड ऑफ शिमला हेरिटेज सीरीज। If you have liked my previous vlogs on Christchurch and Shimla State Library, the link is given in the description, तो आपको ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। So now let's talk about राष्ट्रपति निवास शिमला, एक ऐसी जगह जो आज भी इंडिया के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल समर रिट्रीट है। So what is राष्ट्रपति निवास? It is around 30 kilometers away from Shimla at the place called Mashobra. राष्ट्रपति निवास पहले द रिट्रीट के नाम से जाना जाता था, आज ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल समर रेजिडेंस है। द बिल्डिंग इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द हिल, और अगर आप साइट में बिल्डिंग की प्लेसमेंट नोटिस करें तो आप देखेंगे कि बिल्डिंग रिज को डोमिनेट नहीं करती बल्कि उसके साथ सीमलेसली ब्लेंड करती है, जो आज हम सस्टेनेबल हिल डेवलपमेंट में सीख रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस जगह की हिस्ट्री 19th सेंचुरी में स्टार्ट होती है, जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एस्टेट को राजा ऑफ कोटी से लीज पर लिया था। उस वक्त इसका नाम द रिट्रीट था। इस एस्टेट पर जो स्ट्रक्चर डेवलप किया गया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, उसका मेजर फेज इन द ईयर 1888 के अराउंड कंप्लीट हुआ। ये उस समय का भी ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय का समर रेजिडेंस ही थी, बट ये सिर्फ जगह रहने के लिए नहीं थी। यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल डिसीजंस लेती थी। सो जब आप यहाँ खड़े होते हो तो आप सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं देख रहे, आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मेमोरी का हिस्सा देख रहे हो। 1947 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब द रिट्रीट का रोल भी चेंज हुआ। 1965 में प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इनिशिएटिव पर इस एस्टेट को ऑफिशियली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का समर रिट्रीट डिक्लेयर किया गया। आर्किटेक्चरल स्टाइल डिजाइन फॉर द हिल्स। आर्किटेक्चरली राष्ट्रपति निवास किसी एक यूरोपियन स्टाइल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। ये बिल्डिंग एक्चुअली ब्रिटिश कॉलोनियल हिल आर्किटेक्चर का एक रिफाइंड एग्जाम्पल है, जिसमें हिमालयन वर्नाकुलर प्रिंसिपल्स इंटेलिजेंटली इंटीग्रेट किए गए हैं। स्टीप स्लोपिंग रूफ्स, डीप ओवरहैंग्स और लाइट वेट टिम्बर एट अपर फ्लोर्स, ये हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल और सिस्मिक कंडीशंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। वाइड वेरांडास और रैप अराउंड बालकनी सिर्फ एस्थेटिक एलिमेंट नहीं है, बल्कि थर्मल बफर्स की तरह काम करते हैं। सिमेट्रिकल फसाड, मिनिमल ऑर्नामेंटेशन और लोकली रिस्पॉन्सिबल मटेरियल पैलेट क्लियरली दिखाता है कि यहाँ आर्किटेक्चर का फोकस डिस्प्ले नहीं, परफॉर्मेंस और कंफर्ट पर है। राष्ट्रपति निवास एक रिमाइंडर है कि ग्रेट आर्किटेक्चर लाउड होने की जरूरत नहीं है। जब डिजाइन क्लाइमेट, साइट और मटेरियल को रिस्पेक्ट करता है तो वो नेचुरली टाइमलेस बन जाता है। स्ट्रक्चरल सिस्टम। स्ट्रक्चरली राष्ट्रपति निवास का डिजाइन उसके पर्पस को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। स्टोन बेस्ड प्लिंथ और टिम्बर लेस्ड कंस्ट्रक्शन ऑन हिमालयन टेरेन के लिए स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ टिम्बर लेस्ड मशीनरी यूज हुई है, जो हिमालयन कंस्ट्रक्शन टेक्निक जैसे धज्जी दीवारी से इंस्पायर्ड है। जहां टिम्बर स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है टिम्बर फ्रेम वॉल्स, जिसमें स्टोन और ब्रिक
इनफिल होता है। ये टेक्निक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, हिमालयन कंडीशंस के लिए आइडियल है और स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल भी बनाता है। अनलाइक कॉलोनियल एरा की ग्रैंड बिल्डिंग्स, यहाँ आर्किटेक्चर लाउड नहीं है, सिंपल, वार्म और नेचर के साथ हार्मोनियसली ब्लेंड होती है। हिमाचल एक हाई सिस्मिक जोन है। रिजिड मशीनरी यहाँ फेल होती है, लेकिन धज्जी सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कोलैप्स प्रिवेंट करता है। यानी बिल्डिंग सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, स्ट्रक्चरली इंटेलिजेंट भी है। मटेरियल पैलेट, वाई वुड डोमिनेट्स। इंटीरियर्स और एक्सटीरियर दोनों वुड का एक्सटेंसिव यूज दिखेगा। ये एस्थेटिक चॉइस से ज्यादा क्लाइमेटिक रिस्पॉन्स है, बिकॉज वुड थर्मल इंसुलेशन देता है, कोल्ड क्लाइमेट में वार्मथ रिटेन करता है, एजिंग के साथ कैरेक्टर डेवलप करता है, स्टोन बेस प्लिंथ मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है, जबकि अपर टिम्बर स्ट्रक्चर लाइटर और फ्लेक्सिबल रहता है। यहाँ कोई इंपोर्टेड मार्बल या डेकोरेटिव एक्सेस नहीं मिलेगा, सब कुछ लॉजिकली प्लान्ड है एज पर द क्लाइमेट। इंटीरियर प्लानिंग, फंक्शन ओवर डिस्प्ले। इंटीरियर्स में सर्कुलेशन भी काफी कंट्रोल्ड है। पब्लिक, सेमी पब्लिक और प्राइवेट जोन्स क्लियरली सेग्रीगेटेड हैं, जो एक वर्किंग प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस के लिए एसेंशियल है। Interiors are minimal and some area in the first floor is kept private for the president use. Ground floor में कुछ spaces को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है for visitors. इंटीरियर में आप नोटिस करेंगे low ceiling heights, smaller rooms proportions and wooden floors and paneled walls. प्रेसिडेंशियल विंग, डाइनिंग हॉल और प्राइवेट एरियाज सबकी प्लानिंग एक ही फिलॉसफी फॉलो करती है, कंफर्ट ओवर सेरेमनी। फर्नीचर ऑलमोस्ट पुराना प्रिजर्व किया गया है और फर्नीचर पीसेस में एक हैवी ऑर्नामेंटेशन के बजाय सॉलिड वुड और फंक्शनल डिजाइन पर बेस्ड है, बट स्टिल इट्स लुक क्लासी एट द सेम टाइम। लैंडस्केप डिजाइन, आर्किटेक्चर बियॉन्ड द वॉल्स। एक आर्किटेक्ट के लिए बिल्डिंग सिर्फ स्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं होती, लैंडस्केप उसका एक्सटेंशन होता है। राष्ट्रपति निवास के लॉन्स, ऑर्चर्ड्स और ट्रेल्स फॉर्मली लैंडस्केप्ड नहीं लगते और ये जानबूझकर किया गया है। क्यूरेटेड ट्यूलिप बेड्स के साथ नेचुरल फॉरेस्ट एज को प्रिजर्व किया गया है एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। एप्पल ऑर्चर्ड्स और स्लोप गार्डन्स टेरेन के लिए नेचुरल ग्रेडियंट को रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ लैंडस्केप आर्किटेक्चर का गोल कंट्रोल करना नहीं, एको एग्जिस्टेंस है। Why this building is still relevant today? आज जब हम सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजाइन की बात करते हैं, राष्ट्रपति निवास ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है 150 साल पहले, 150 years बिफोर। ये बिल्डिंग हमें सिखाती है कॉन्टेक्स्ट मैटर्स मोर देन स्टाइल, simplicity is not weakness, local material plus local technique is equal to long term resilience। और शायद इसीलिए ये बिल्डिंग आज भी रेलेवेंट है। राष्ट्रपति निवास हमें एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर देता है कि ग्रेट आर्किटेक्चर हमेशा लाउड नहीं होती। कभी कभी सबसे पावरफुल बिल्डिंग्स वो होती हैं जो क्वाइटली क्लाइमेट को रिस्पेक्ट करती है, कॉन्टेक्स्ट को समझती है और टाइम के साथ ग्रेसफुली एज करती हैं। और आप अगर आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स और हिमालयन बिल्डिंग टेक्निक्स को डीपली समझना चाहते हो तो ये चैनल सिर्फ ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ये आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंटेशन है। मैं हूँ हिमांशी शर्मा और ये था शिमला हेरिटेज सीरीज का 3rd एपिसोड। राष्ट्रपति निवास एक बिल्डिंग है जो क्वाइटली काम करती है, क्वाइटली सर्वाइव करती है और क्वाइटली इंस्पायर करती है। नमस्ते।